दोस्तों, तो चलिए आज के नए सेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। अब बात आती है इसे हम कैसे बना सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको पहचानते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, बैठा है, बैठे हैं, बैठी है, लेटा है, लेटे हैं, लेटी है इत्यादि जैसे शब्द आते हैं। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी है या लगातार रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। इस तरह के वाक्य को आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे इनके नाम में ही कंटिन्यूअस लगा है जिसका मतलब ही लगातार होता है। अब इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम बाजार जा रहे हैं, राम खेल रहा है इत्यादि जैसे वाक्य आते हैं। अब इसे बनाने के लिए प्रयुक्त स्ट्रक्चर फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है तो सबसे पहले पहचानते हैं कौन क्या है। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, खेलना मेन वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके अनुसार स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं। तो राम के लिए राम ही होगा, फिर इज एम आर में से राम के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ING अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब खेलना है जिसका इंग्लिश प्ले होता है, इसमें ING लगाकर प्लेइंग बना देंगे। फिर ऑब्जेक्ट में हमें फुटबॉल है जिसका अंग्रेजी फुटबॉल ही होगा तो लिख देते हैं। अब यहाँ पर अदर वर्ड कोई नहीं है तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है ना। बहुत आसान। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम बाजार जा रहे हैं तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर हम का इंग्लिश वी होगा जो कि सब्जेक्ट है, जाना का गो होगा जो कि मेन वर्ब है तो उसमें ING लगा के गोइंग बना देंगे और गो के साथ टू सफिक्स आता है तो वो लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट मार्केट है यानी बाजार तो मार्केट लिख देंगे। अब जानते हैं कि इज एम आर का यूज कब और कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल फंडा है ही सी इट या नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज करेंगे। वी यू दे या प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे और सिर्फ आई के साथ एम का यूज करेंगे। है ना, बहुत सिंपल। अब कुछ होमवर्क को आप बनाकर हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे या फिर हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया था। होमवर्क है सरला गा रही है, तुम लिख रहे हो, हम गा रहे हैं, वर्षा हो रही है, छात्र लड़ रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको कुछ नया सिखा पाने में सक्षम रही होगी। अगर आप मेरे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करें जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। मेरी कोशिश है कि फ्री शिक्षा देकर मैं अपने देश को जितना हो सके उतना सेवा दे सकूं। धन्यवाद।
जय हिंद।